ओम हनुमते नमः। दोस्तों, मेरा नाम है अशोक कुमार और मैं जो भी इंसिडेंट आपसे शेयर करता हूँ वो किसी न किसी रियल इंसिडेंट पर आधारित होती है। ऐसा रियल इंसिडेंट जो कि खुद मेरे साथ एक्सपीरियंस की गई हो या आप लोगों के द्वारा बताई गई कहानियों को मैं अपने चैनल पर बताता हूँ। तो गाइज, आज का जो इंसिडेंट है वो हमसे शेयर किया है शिल्पी ने। शिल्पी जो कि काशीपुर में रहा करती थी, उन्होंने बताया कि ये इंसिडेंट उनके ही पड़ोसियों के साथ हुआ है। उन्होंने बताया कि जब मैं बहुत छोटी हुआ करती थी तो हमारे पड़ोस में एक राजू भैया रहा करते थे, जिन्हें वो राजू भैया करके बुलाया करती थी। हालांकि उस टाइम पे वो छोटी थी, पर जो राजू जो था वो अपनी यंग एज में था। तो उन्होंने बताया कि उनकी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी जो उन्हीं के साथ रहा करती थी। दोनों के घर वालों को हालांकि पता था इस बारे में और वो लोग आगे जाके शादी करने वाले थे। मे भी धीरे धीरे करते करते एक दिन वो दोनों बातें कर रहे होते हैं तो रिश्ते में किसी कारण खटास आना उत्पन्न हो जाती है, जो कि स्वाभाविक बात है। उसके बाद उन्होंने बताया कि इनकी बातें धीरे धीरे अचानक बंद होने लगी और उसके बाद अचानक उनकी जो गर्लफ्रेंड थी वो गुम हो गई। उसके बाद उनके घर वालों ने उन पे रिपोर्ट दर्ज कराई कि ऐसे करके हमारी बेटी जो है गुम हो गई है। हालांकि यहाँ पर उनके बॉयफ्रेंड को भी बहुत चिंता हो रही थी कि वो अचानक ऐसे कहाँ चली गई। धीरे धीरे करते करते इस बात को 1 साल हो जाता है और उसके बाद शिल्पी ने बताया कि जो राजू भैया थे उनके घर वालों ने उनके लिए कहीं रिश्ता देखकर उनका रिश्ता तय कर दिया। इसके बाद जब उनका रिश्ता तय हो जाता है तो शादी आदि हो जाने के बाद जब शादी को 6 महीने हो जाते हैं, उसके बाद जो इंसिडेंट उनके घर में घटते हैं उसे सुनने के बाद आप सब लोग शॉक्ड हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि जब उनकी जो मम्मी जी जो थी राजू की, जब वो गाय का दूध निकाला करती थी या भैंस का दूध निकाला करती थी तो जो वो बर्तन हुआ करता था वो अपने आप गिर जाया करता था और कभी ना कभी कुछ ना कुछ इंसिडेंट उनके साथ होने लगते थे। जैसे कभी शॉकेट में प्लग लगा देते थे तो उन्हें करंट लग जाया करता था। हालांकि ये इंसिडेंट सबके साथ हो रहे थे और राजू को भी जो सपने में कभी कभार उनकी गर्लफ्रेंड दिख जाया करती थी और जो उनकी मम्मी थी उन्हें कोई ना कोई एंटिटी अपने सपने में दिख जाया करती थी। धीरे धीरे ये इंसिडेंट इतने ज़्यादा बढ़ने लगे कि इन्हें कभी कभार ऐसा लगता था कि जैसे घर में किसी की प्रेजेंस फील हो रही हो, या रात के समय कभी कभार अचानक से इन्हें चलने की या बर्तन गिरने की आवाज़ आ जाया करती थी। हालांकि इनके घर में अब ऐसा होने लगा कि हर चौथे पाँचवें दिन इनके घर से बर्तन गिरने की आवाज़ आया करती थी। रोज़ रात को ये इंसिडेंट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे। धीरे धीरे करते करते जब ये इंसिडेंट इतने ज़्यादा बढ़ने लगे कि एक टाइम पर राजू जो है उनका एक्सीडेंट होते होते बाल बाल बच गए। तो ये लोग जाते हैं अपने किसी जाने पहचाने सिद्धि पुरुष बाबा जी के पास, तो बाबा जी उनसे बात करने के लिए मना कर देते हैं और ये लोग वहाँ से वापस आ जाते हैं। फिर एक दिन अचानक इनकी जो मम्मी जो थी उन्हें बहुत ही भयानक सपना आता है कि जो एंटिटी जो उन्हें दिख रही थी वो उनके बेटे को मार डालती है। ये सब देखने के बाद उनकी मम्मी किसी को ना बताए हुए सीधे चले जाती है उन्हीं सिद्धि बाबा पुरुष के पास। और जब वो उनसे पूछती हैं, बहुत ही ज़्यादा उनकी रिक्वेस्ट करती हैं, तो वो उनसे कहते हैं कि एक बार जो उनकी जो गर्लफ्रेंड थी वो उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई थी, जिसके बाद ये लोग मिलने का प्लान बनाते हैं। और जब ये लोग मिले थे तो वहाँ इनके बीच में कुछ कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद राजू ने उन्हें हल्का सा धक्का दिया और उनका सिर सीधे दीवार से जाके लग गया, जिसके कारण वो उनके सिर से ब्लडिंग होने लगी और वो वहीं पे बेहोश हो गई। ये सब देखने के बाद राजू बहुत ज़्यादा घबरा गए थे और वो वहाँ उन्हें वैसे ही छोड़कर आ गए थे। इसके बाद जो उनकी गर्लफ्रेंड थी उनकी सांसें अभी भी चल रही थी, लेकिन राजू ने इस चीज़ को नहीं देखा और वो सीधे घर आ गए थे। बाबा जी ने बताया कि ये जो आपके घर में आज भी हो रहा है ये सब वही करा रही हैं, क्योंकि उनकी आत्मा को आज भी शांति नहीं मिली है और वो आज भी भटक रही है। इसके बाद उन्होंने गुरु जी से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी। रिक्वेस्ट करने के बाद में बाबा जी कहते हैं, मैं खाली तुम्हारी बस एक ही हेल्प कर सकता हूँ। उन्होंने बताया कि तुम्हें एक मंदिर का निर्माण करवाना पड़ेगा और उसके बाद हर साल उसकी पूजा करानी पड़ेगी, उसके बाद ही ये सब चीज़ें टलेंगी। हालांकि उसके बाद उनके घर में ऐसी कोई चीज़ तो नहीं होती, बट ये सब सुनने के बाद शिल्पी बहुत ही ज़्यादा घबरा गई थी और उन्होंने अब अपना घर भी कहीं और शिफ्ट कर लिया है। आखिर में मैं दोस्तों आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई ऐसा रियल इंसिडेंट है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।